मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं केवल उनको सोचने के लिए तैयार कर सकता हूँ। सुकरात। इस चैनल में हमारा पहला वीडियो आपके लिए हाजिर है, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन का संपूर्ण सिलेबस, जो कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई स्टेट गवर्नमेंट्स में लगभग एक जैसी ही है। तो आइए जानते हैं इस सिलेबस के अंदर किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है। स्वागत है आपका हमारे ई क्लास पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां हम जानेंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर। शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा का जो टीजीटी का सिलेबस है, उस सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, दूसरा है स्पोर्ट्स, खेल, और तीसरा है हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पार्ट 1 में जो है फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहला जो है ना, पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, वो है सबसे पहला कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, यानी कि शारीरिक शिक्षा क्या है। दूसरा है कि इसकी शुरुआत कब हुई, वर्तमान स्वरूप क्या है, किन लोगों का अहम योगदान है इस फिज़िकल एजुकेशन का डेवलपमेंट में, कौन कौन से कंपोनेंट है जो फिज़िकल एजुकेशन के अंतर्गत जानने ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि जो इतिहास के बारे में हम जानेंगे इसके, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण देश है जिनके बारे में उनका इतिहास शारीरिक शिक्षा के में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ग्रीस है, रोम, रसिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन और हमारा भारत। इसका इतिहास कैसा रहा है, शारीरिक शिक्षा का विकास किस तरह से यहाँ पे हुआ है और किस किस पीरियड से ये गुजरा है, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो है वो है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर हमें इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर हमें डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को जानना है, उसके बाद अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स को जानना है, उसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स इथिक्स को जानना है। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है कि मनोविज्ञान जो है वो किस तरह से खेल मनोविज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, और जो अचीवमेंट है, जो मोटिवेशन है, जो हमें स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, उसको अच्छे से समझना है। इसके बाद स्पोर्ट्समैनशिप, जो हमें साथ काम करने, साथ एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है, और स्पोर्ट्स में जो नियम होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं, उसको किस तरह से मानना है, समझना है, जानना है, उसको समझेंगे, जानेंगे। चौथा नंबर जो है वो है फिज़िकल फिटनेस एंड वेलनेस। इसमें फिटनेस और वेलनेस जो है उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, उसका इफ़ेक्ट किस तरह से बॉडी में, लाइफ स्टाइल में पड़ता है, और ट्रेनिंग के जो टाइप है, सर्किट ट्रेनिंग, इस तरह के चीज़ों को इसके अंतर्गत जानना है। आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां जो चैप्टर है वो है ट्रेनिंग मेथड का। इसमें प्रशिक्षण की जो विधि है, उसको संपूर्ण विधि, जितने भी तरह की विधियां हैं जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमें देखने को मिलती है, जो हम सीखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जितना भी जानकारी है उसको पढ़ना है। पहले पार्ट का आखिरी भाग जो है वो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जिसके अंतर्गत हमें सोशियोलॉजी के मीनिंग, उसके इम्पोर्टेंस और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में उसके क्या योगदान है और उसको जानना है। साथ ही साथ लीडरशिप जो डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, उसको पूरी प्रक्रिया को समझना है। दूसरा जो भाग है वह है पार्ट बी, स्पोर्ट्स। इसके अंतर्गत हमें कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को जानना है, जिसके अंतर्गत कई अलग अलग भाग डिवाइड किए गए हैं। जैसे पहला है हिस्ट्री ऑफ द गेम स्पोर्ट्स, एनी वन गेम स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट चॉइस। लेकिन देखिए, ये लिख तो दिया गया है यहाँ पे कि एनी वन गेम या स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट चॉइस, लेकिन आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठेंगे रिलेटेड, तो आपको ऐसा कोई चॉइस दिया नहीं जा रहा है। आपको जो भी पढ़ना है संपूर्ण पढ़ना है, और जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो कॉमन टू ऑल आ रहे हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे एनी वन जो गेम्स लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी खेल के बारे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। किसी भी खेल से संबंधित जो खेल का स्थान है, मतलब उसका मैदान या उसको खेले जाने वाली जगह से संबंधित
खेल में उपयोग क्या किए जाने वाले जितने भी उपकरण हैं उससे संबंधित सारी जानकारी, फंडामेंटल स्किल क्या है गेम्स के, स्पोर्ट्स के, उसको जानना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ उसके लेटेस्ट रूल्स जो है उसके फेडरेशन के द्वारा बनाए गए जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो क्या है उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। साथ ही जो भी खेल से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, जैसे कि किसी भी खेल से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उससे करंट अफेयर से रिलेटेड हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट खेल या प्रतियोगिताएं सामने दिख रही है उससे संबंधित पर्सन और उससे संबंधित रिकॉर्ड, उससे संबंधित घटनाओं को पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसका जो अंतिम भाग है वह है खेल पुरस्कार, स्पोर्ट्स अवार्ड। ये भारत देश में दिया जाने वाला स्पोर्ट्स अवार्ड या अलग अलग जो खेल है उनसे संबंधित फेडरेशन जो आयोजित करती है खेल अवार्ड, वो अवार्ड हो। सभी तरह के खेल पुरस्कारों को यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर जो है हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा। इसका पहला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत पढ़ना है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन और पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। यानी कि आपका हेल्थ का प्रभाव किस तरह से आपके परिवार, समाज में पड़ता है, साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इसके क्या महत्व है और हमें किस तरह से इसको सीखने चाहिए, समझने चाहिए, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा जो भाग है वह है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत होने वाली बीमारियां या फिर समाज में जो बीमारियां होती है उसके क्या कारण हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है और किन किन कारणों से वो फैलते हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। और इससे बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं कि किस कारण से कौन सी बीमारियां होती है। इसी के अंतर्गत बीमारियां फैलती कैसे है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो ये बीमारियां कैसे फैल रही है। इसके बाद एड्स या हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों को पढ़ना है हमें इसमें। तीसरा जो है वो है समकालीन स्वास्थ्य समस्याएं, जिसके अंतर्गत आज जो है अल्कोहल या तंबाकू जैसे चीज़ों का सेवन के बाद किस तरह से इफ़ेक्ट पहुंचता है, फैमिली में किस तरह के नुकसान होते हैं और शरीर में किस तरह के इंडिविजुअल नुकसान होते हैं, इसको समझना है इसमें। चौथा जो है वह है हेल्थफुल लिविंग। इसके अंतर्गत स्वस्थ वर्धक जीवन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। अगला है फैमिली हेल्थ एजुकेशन, जिसके अंतर्गत परिवार में जो है एक बच्चे का जन्म से लेकर या यूँ कहें कि जन्म के पूर्व से लेकर जब तक वो अपना जीवन पूरा कंप्लीट कर लेता है तब तक के बीच में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को प्राथमिक स्तर पे हम किस तरह से ट्रीट करें और किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल करें, ये सारी चीज़ इसके अंदर सीखना है। और साथ ही साथ हम जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले क्या उपाय करने हैं, उन सब चीज़ों को इसके अंतर्गत आता है। या फिर बच्चे के जन्म के बाद वैक्सीनेशन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है आज के युग में, जो बीमारियों से हमें बचाता है, उसको जानना और सही वक्त में इन चीज़ों को कराना, ये फैमिली हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, जिसको संपूर्ण अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत अंतिम भाग को देखते हैं। यह है चोटों से रोकथाम या खेल में होने वाले जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ है उसको इसके अंतर्गत जानना है, जिसके अंतर्गत सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी है ना, बोन इंजरीज़ या जॉइंट इंजरीज़, ये सारी चीज़ें आती है। तो जो भी तरह की चोटें हमें खेल के दौरान लगती है उनका प्राथमिक उपचार वहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है और चोट से बचाव के क्या क्या संसाधन हैं, हम किस तरह चोट लगने से बच सकते हैं, वो तमाम जानकारी इसके अंदर हमें जाननी है। टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन का सिलेबस हमने जाना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज ई क्लास इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे। सारे क्लास को सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक जो है वो होगा शारीरिक शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं महत्व। जय हिंद।